बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये 1.3 है। इससे पहले हमने दो टॉपिक डिस्कस किए हैं। जो फर्स्ट था वो स्पेंड एनालिसिस था, स्पेंड कैटेगरीज, ये 1.1 है। अगर आप प्ले लिस्ट में जाएं जो डिप्लोमा इन प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई है उसकी प्ले लिस्ट को देखेंगे तो वहाँ पे शुरू के कुछ टॉपिक 1.1 पे लिखे हुए हैं जो स्पेंड कैटेगरीज हैं। फिर 1.2 जो कैटेगरी है वो हमारी वैल्यू एडिशन की कैटेगरी थी और ये 1.3 है। 1.1 जो कि स्पेंड कैटेगरीज है उसमें डिफरेंट डेफिनेशन थी प्रोक्योरमेंट की और जो डिफरेंट टर्म यूज़ होती हैं प्रोक्योरमेंट सप्लाईज में उसकी। और 1.2 जो एडेड वैल्यू है उसमें प्रोक्योरमेंट को आप किस तरह से बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी अचीव कर सकते हैं, एडेड वैल्यू कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ 10-12 डिटेल वीडियो अवेलेबल हैं। तो आज थर्ड टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ये 1.3 है बुक के अंदर और इसका ये है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में हम चार चीज़ों को देखेंगे। नंबर 1 सप्लाई क्या होती है, नंबर 2 सप्लाई चेन क्या होती है, नंबर 3 सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है, नंबर 4 सप्लाई चेन नेटवर्क्स क्या होता है। तो ये चारों डिफरेंट पोर्शन है, इनकी डिफरेंट आगे डिस्क्रिप्शन है। तो जो फर्स्ट है कि सप्लाई क्या होती है, ये मैंने जो 1.1 में जब प्रोक्योरमेंट की डेफिनेशन की थी तो वहाँ पे एक वीडियो अवेलेबल है कि सप्लाई क्या होती है। थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि सप्लाई वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कन्वीनियंस जो आप एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करने के लिए जो भी इंतज़ामात करते हैं उसको सप्लाई कहते हैं। सप्लाई से मुराद गुड्स नहीं होती कि जी सप्लाई ये जो आइटम है ये सप्लाई है। सप्लाई वो ज़राए होते हैं जो गुड्स को मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। तो अगर आप अपने सप्लायर के वेयर हाउस से या आपका सप्लायर अपने वेयर हाउस से कुछ गुड्स को आपके वेयर हाउस या फैक्ट्री तक पहुँचाता है तो वो जो तरीक़ा कार इख्तियार करता है, वो जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी चीज़ें उसको हेल्प आउट करती हैं उन चीज़ों को वहाँ से वहाँ तक लाने में वो सप्लाईज़ हैं। तो डिटेल आप पिछली डिटेल जानना है तो आप उसमें सप्लाई की पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो ये सप्लाई की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट देखेंगे सप्लाई चेन क्या होती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है और सप्लाई चेन नेटवर्क्स क्या होता है। अच्छा, बुक में जो स्टार्ट हो रहा है कंपेयर द कंसेप्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। प्रोक्योरमेंट के कंसेप्ट हम 1.1 में ऑलरेडी काफ़ी सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो सप्लाई चेन को आगे करेंगे। सप्लाई चेन आर इंटीग्रल टू वेल फंक्शनिंग प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन। प्रोक्योरमेंट का ऑपरेशन उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि आप सप्लाई चेन के फंक्शन को उसमें ऐड नहीं करते। यानी प्रोक्योरमेंट एक जगह बैठ के प्रोसेस करने का नाम है, एक सिस्टम का नाम है कि आपने कुछ वर्किंग की, उसमें सोर्सिंग भी हो सकती है, उसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ वेंडर भी हो सकता है, कंपैरिजन भी हो सकते हैं। मतलब ये सब कुछ आपने एक जगह पे कर लिया, करके ऑर्डर कर दिया। अब ऑर्डर करने के बाद आपका जितना भी प्रोसेस है वो सप्लाई चेन का प्रोसेस है कि गुड्स की जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह तक, ये सप्लाई चेन पे डिपेंड करती है। तो सप्लाई चेन इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती, आपका प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सकता, आप गुड्स को अचीव नहीं कर सकते, रिसीव नहीं कर सकते जब तक कि उसमें सप्लाई चेन इन्वॉल्व नहीं होगी। They must be managed in order to be effective, which takes skill and may involve several methods. तो इस सप्लाई चेन के मेथड को कंप्लीट करने के लिए, प्रोसेस को करने के लिए आपके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और कुछ मेथड्स होने चाहिए जो सप्लाई चेन के हैं। तो वो मेथड, स्किल्स क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप एक इफेक्टिव सप्लाई चेन को अचीव कर सकते हैं या रन कर सकते हैं। A supply chain may be simple or extremely complex. सप्लाई चेन सिंपल भी हो सकती है और कम्प्लेक्स भी हो सकती है। ये तो अंडरस्टूड है कि हर चीज़ में कुछ सिंपल चीज़ें होती हैं, कुछ कम्प्लेक्स होती हैं। जैसे प्रोक्योरमेंट में जो लो वैल्यू और कॉमनली अवेलेबल गुड्स हैं ये आसान है प्रोक्योर करना। आप सिंपल 2-3 कोटेशन लेंगे, उस पर डिसीजन लेके प्रोक्योर कर लेंगे, तो सिंपल प्रोक्योरमेंट। लेकिन
कोई प्लांट एंड मशीनरी आपने प्रोक्योर करना है, कोई बड़ी वैल्यू की चीज़ को प्रोक्योर करना है, कोई ऐसी चीज़ प्रोक्योर करनी है जो सिंगल सोर्स है या जिसकी तो वहाँ पे एक कम्प्लेक्सिटी आएगी, जहाँ पे स्पेसिफिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे प्रोक्योरमेंट सिंपल भी होती है, कम्प्लेक्स भी होती है, तो सिमिलरली सप्लाई चेन भी सिंपल सप्लाई चेन भी हो सकती है, कम्प्लेक्स भी हो सकती है। सिंपल सप्लाई चेन क्या होती है कि आपने एक ही इंग्रेडिएंट को सप्लाई चेन में लेना है। जैसे कि अगर ब्रेड बन रही है तो उसके पीछे जो भी रॉ मटेरियल होगा वो आटा होगा, मैदा होगा, यानी एक ही आइटम होगी कि जिसकी सप्लाई चेन को आपने पीछे जो आपका सप्लायर है उसके वेयर हाउस से लेके अपनी फैक्ट्री तक, प्लांट तक आपने उसकी सप्लाई चेन को मैनेज करना है। तो एक आइटम को आपने वहाँ से मैनेज किया, अपने प्रोडक्शन में प्लांट के ऊपर लेके आए, वहाँ पे प्रोडक्शन हुई, और तो वहाँ पे भी एक ही आइटम प्रोडक्शन हुई, यानी कि एक ब्रेड बन गए। तो एक ही ब्रेड फिर आगे उसकी जो सप्लाई चेन है टेल टू कंज्यूमर थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, शॉपकीपर, जो भी प्रोसेस आपका चल रहा है, तो आगे भी एक ही आइटम की सप्लाई चेन को आप मैनेज कर रहे हैं। तो इस तरह से एक रॉ मटेरियल आ रहा है, एक फिनिश गुड आगे जा रही है, तो आपकी जो प्रोडक्शन भी चल रही है, पीछे सप्लाई चेन भी मैनेज हो रही है, आगे कंज्यूमर तक भी जा रही है। तो ये एक सिंपल सप्लाई चेन आप कह सकते हैं कि सिंपल सप्लाई चेन है। कम्प्लेक्स सप्लाई चेन में आपके बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल हो सकते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट हो सकती हैं। जैसे बहुत सारी कंपनियां जो 100-100, 200-200, 300-300 प्रोडक्ट बना रही होती हैं, उनमें मेडिसिन भी बन रही है, उनमें न्यूट्रास्यूटिकल भी बन रही है, उनमें रिफ्रेशमेंट सिरप भी बन रहे हैं, उनमें और चीज़ें भी बन रही होती हैं, और इवन उन्हीं आइटम के रॉ मटेरियल भी बन रहे होते हैं। सम टाइम वो बाहर से प्रोक्योर कर रहे होते हैं। तो अब ये सारे जो रॉ मटेरियल आ रहे होते हैं 200-300 प्रोडक्ट के लिए, उनकी सप्लाईज़ को मैनेज करना, फिर वो जो फिनिश गुड्स बन के आगे कंज्यूमर तक उनको पहुंचाने के लिए जितनी भी उनकी लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें सप्लाई चेन में आएंगी। तो उन सब को आगे तक पहुंचाना, ये एक कम्प्लेक्स सप्लाई चेन है जो एंड टू एंड, यानी कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड वहाँ तक पहुँचाने में काम आती है। इसको एक कम्प्लेक्स सप्लाई चेन कहेंगे। अच्छा, थोड़ा मैं आपको पीछे का बता दूं कि अगर आप प्लेलिस्ट में जाएं तो वहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर एक सेपरेट फोल्डर पड़ा है। ये वाला फोल्डर जिसमें ये वीडियो आ रही है, ये डिप्लोमा इन प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई है, लेकिन सप्लाई चेन का एक सेपरेट फोल्डर भी पड़ा है। तो उसमें अगर आप शुरू की जो 10-15 वीडियोस अवेलेबल हैं, ये कोई 1.5 साल पुरानी है, तो उनको अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बड़ी डिटेल से सप्लाई चेन क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, किस तरह से इवॉल्व होती हुई ये करंट टाइम तक पहुँची है, इस बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पड़ी है। तो मैं उन सारी इन्फॉर्मेशन को रिपीट नहीं करना चाहता, तो आप अगर उनको भी देखेंगे तो आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि सप्लाई चेन क्या होती है। और दूसरा ये कि मैं यहाँ पर वो चीज़ें सप्लाई चेन की बोलूँगा जो कि बुक में लिखी हुई हैं, क्योंकि जो लोग बुक से इसको स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने आगे एग्ज़ाम में आना है, डिप्लोमा एग्ज़ाम में, तो उनके लिए सिर्फ वो चीज़ें हों जो कि बुक में लिखी हुई हैं, तो हम इधर उधर से बाशां को थोड़ा परहेज़ करें। अच्छा, सप्लाई चेन प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल यूज़ ए सप्लाई चेन व्हेन बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, कि जब भी आप कुछ प्रोक्योर करते हैं तो आप में उसमें सप्लाई चेन इन्वॉल्व हो जाती है। तो प्रोक्योरमेंट वालों के लिए सप्लाई चेन की अंडरस्टैंडिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि उनकी प्रोक्योरमेंट कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक कि वो सप्लाई चेन की स्किल्स को, मेथड्स को, जो कंसेप्ट है, थ्योरीज हैं, केस स्टडीज़ हैं, इनमें डीपली इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वो अपनी प्रोक्योरमेंट को इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट नहीं कह सकते। अच्छा, डेफिनेशन में लिखा हुआ है द सप्लाई चेन encompasses all organization and activities associated with the flow and transformation of goods from the raw material stage through to the end user as well as the associated information flows। सप्लाई चेन डाटा के फ़्लो का नाम है, सप्लाई चेन रॉ मटेरियल और गुड्स सर्विसेज के फ़्लो का नाम है। मतलब जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज काउंट होती हैं वहाँ पे डाटा भी सप्लाई चेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बल्कि जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है
सप्लाई चेन इनकम्पासेस ऑल ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये मुश्तमिल होती है। ऑल एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद फ्लोज ट्रांसफॉर्मेशन, जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने लोग होते हैं, सब सप्लाई चेन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक होते हैं। सॉरी, कुछ चीज़ें डायरेक्टली लिंक होती हैं सप्लाई चेन से, जैसे सोर्सिंग डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक है, वेयर हाउस मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, प्रोडक्शन है, उसमें के बाद फिर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, वेयर हाउस मैनेजमेंट यानी फिनिश गुड्स के लिए, मतलब वो सारी चीज़ें जो प्रोडक्शन से पहले इन्वॉल्व होती हैं एक्सेप्ट प्रोक्योरमेंट के, वो सब चीज़ें फिर फिनिश गुड बनने के बाद फिर इन्वॉल्व होती हैं। वही सारा कुछ कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए रॉ मटेरियल आएंगे, प्रोडक्शन होगी और आगे कंज्यूमर तक गुड डिस्पैच हो जाएंगी। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी तीसरे को कहते हैं, यानी थर्ड वन, यानी 1, 2 एंड 3। तो जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी कहेंगे तो इसमें फिर थर्ड को हम टर्शियरी कहेंगे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन होता है जहाँ पे आपके रॉ मटेरियल के लिए प्रोसेस हो रहा होता है, उनकी सप्लाई चेन को आप मैनेज कर रहे होते हैं। ये सारे रॉ मटेरियल की सप्लाई चेन को मैनेज करते हुए आप जब प्रोडक्शन में यानी कि सेकेंडरी सेक्शन में आते हैं तो ये प्रोडक्शन का सेक्शन है। यहाँ पे प्रोडक्शन होगी, चीज़ें जो फिनिश गुड बननी है, जो मैन्युफैक्चर होनी है वो होंगी। तो यहाँ से फिर ये थर्ड सेक्टर यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का सेक्टर है, रिटेल का सेक्शन है, शॉपकीपर तक पहुँचाने का और कंज्यूमर तक पहुँचाने का सेक्टर है। तो सप्लाई चेन यहाँ से स्टार्ट होगी प्राइमरी सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर में आपके रॉ मटेरियल आएंगे, यहाँ से रॉ मटेरियल सेकेंडरी सेक्शन में आएंगे थ्रू सप्लाई चेन, और यहाँ पे प्रोडक्शन होगी, फिनिश गुड तैयार होगी और फिनिश गुड फिर थर्ड सेक्शन में यानी कि कंज्यूमर तक पहुँचने में फिर सप्लाई चेन इन्वॉल्व होगी। तो सप्लाई चेन का जो टोटल प्रोसेस है वो प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्शन, सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्शन, ये एक टोटल सप्लाई चेन का साइकिल है। सॉरी। Some type of businesses are linked solely to one sector। अच्छा, यहाँ वो कहता है कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ये तीनों सेक्टर एक ही मैनेजमेंट के अंदर होता है या एक ही कंपनी के अंदर होते हैं, या तीनों मर्ज होते हैं एक ही सेक्टर में। ये कैसे होता है? ये आप फॉर एग्जांपल कि एक फार्मर है जो कि ग्रेप्स की कॉस्ट कर रहा है, अंगूर उगा रहा है, तो ये जो आपके अंगूर हैं ये आपका बेसिकली प्राइमरी सेक्टर है कि अंगूर एक रॉ मटेरियल है जिससे आगे कुछ फर्दर प्रोसेस होना है, उससे कोई वाइन बनती है। क्योंकि बुक में ये एग्जांपल लिखी है, आप यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हैं, कोई ऐसी आइटम जिससे कि जैसे कोई गंदम खुद उगा रहा है, उससे ब्रेड भी खुद बना रहा है और फिर डिस्ट्रीब्यूट भी खुद कर रहा है आगे। तो अगर कोई ग्रेप्स खुद उगा रहा है और उसके बाद उससे वाइन बना रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, फिर उसी वाइन को वो सेल भी खुद ही कर रहा है अपने डिफरेंट आउटलेट्स पे। इसको आप टेक्सटाइल से भी, जैसे कंपोजिट यूनिट होते हैं कि जो अपने अगर कपास भी खुद उगा रहा है, उसके बाद उससे कपड़ा भी बना रहा है और उसको अपने डिफरेंट सेल पॉइंट पे सेल भी कर रहा है किसी ब्रांड के नाम से, तो ये वन कंपोजिट यूनिट होगा जहाँ पे तीनों जो सेक्टर हैं वो एक ही मैनेजमेंट या एक ही सप्लाई चेन के अंडर होंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्शन जो हैं ये तीनों उसी एक के अंदर आएंगे। लेकिन मोस्टली ऐसे नहीं होता। जो कॉमनली प्रैक्टिस है मार्केट में कि आप रॉ मटेरियल कहीं और से प्रोक्योर कर रहे होते हैं और डिफरेंट सोर्सेज से कर रहे होते हैं, डिफरेंट कंट्री से कर रहे होते हैं और इनकी सप्लाई चेन फिर किसी दूसरी जो सेकेंडरी सेक्टर है, कहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिस जगह अवेलेबल है, जिस जगह वेयर हाउस अवेलेबल है, वहाँ तक आएंगे और फिर यहाँ से फिनिश गुड बन के फिर आगे जाएगी थर्ड सेक्टर में, जहाँ के आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है, रिटेल है और कंज्यूमर तक गुड्स को पहुँचने का इंतज़ाम है। तो इस तरह से ये सप्लाई चेन का एक प्रोसेस है। लेकिन आगे हम ये देखेंगे कि सप्लाई चेन के बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है और सप्लाई चेन नेटवर्क्स क्या होते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।